श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी मनुष्य के जीवन में आलस्य से बड़ा कोई शत्रु और परिश्रम से बड़ा कोई मित्र नहीं होता है। आलस्य जहां उसे जीवन में पीछे की ओर धकेलता है तो वहीं परिश्रम उसे जीवन में आगे की ओर ले जाता है। आलस्य हमेशा व्यक्ति की सफलता में बाधक बनता है। कहा भी गया है, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। कहने का तात्पर्य ये है कि आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं प्राप्त होती और जिनके पास विद्या नहीं होती वो कभी धन नहीं कमा पाता है, और जिसके पास धन नहीं होता है उसका कोई मित्र नहीं होता है, और जिसके मित्र नहीं होते वह जीवन का कोई सुख नहीं उठा पाता है। इंसान की दरिद्रता का कारण क्या है? आलस। लेकिन कठोर परिश्रम से दरिद्र इंसान भी धनवान हो जाता है। जीवन और समय का मोल ना समझने वाले इंसान अक्सर अपना अनमोल जीवन और समय अकारण ही गवा देते हैं। आलस्य से हमेशा सावधान रहें, क्योंकि यदि आप उसे आज का दिन देते हैं तो वह आपके कल का दिन चुरा लेता है। आलस्य के चलते बैठे हुए व्यक्ति का भाग्य हमेशा बैठा ही रहता है, जबकि कर्म के लिए उठ खड़ा होने वाले व्यक्ति का भाग्य भी उसकी उन्नति के लिए उठ खड़ा होता है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये दोहा तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने इस पर अमल किया है? हम में से ज्यादातर लोग किसी भी काम या नई शुरुआत को हमेशा कल पर टाल देते हैं। मैं कल सुबह उठकर पढ़ाई कर लूंगा, मैं कल से व्यायाम जरूर करूंगा, कल से समय पर उठूंगा, कल से मैं कुछ बुरा नहीं बोलूंगा, कल से मैं अपनी बेटी के लिए समय जरूर निकालूंगा। लेकिन कल के भरोसे खुद से किए ये वादे हम कभी पूरे नहीं कर पाते, क्योंकि जब कल आज में बदल जाता है तो हम फिर उस बात को आने वाले कल पर टाल देते हैं। इस तरह से ये सिलसिला कभी महीनों तो कभी सालों तक चलता रहता है। जो काम आप कर सकते हैं उसे कल पर मत टालिए, क्योंकि ऐसा ही हाल आलसी लोगों का भी है। ये हर काम को कल के भरोसे छोड़ देते हैं। हर घड़ी हर पल जीवन में बदलाव होते रहते हैं। ऐसे में कल क्या होगा किसी को नहीं पता, तो फिर आप अनजाने कल के भरोसे क्यों बैठे रहते हैं? आपने अपनी बेटी से वादा किया कि कल से आप उसके साथ ज्यादा वक्त बिताएंगे, लेकिन क्या आपको अचानक किसी जरूरी काम में जाना पड़ा और अपना वादा नहीं निभा पाए? इससे आपकी बेटी का दिल टूट जाएगा। इसलिए कल के भरोसे कोई काम छोड़ने से बेहतर है कि आप उसकी शुरुआत आज से ही करने की कोशिश करें। यदि आप अपने लक्ष्य में कामयाब होना चाहते हैं तो कल का इंतजार किए बिना खुद से कहें, मैं ये काम आज अभी से शुरू कर रहा हूं। यकीन मानिए, आपका ये दृढ़ संकल्प आपको अपने मकसद में सफलता जरूर दिलाएगा। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हमें सफलता पाने के लिए जीवन में आगे बढ़ते रहना होगा। आलस्य छोड़कर हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हमारी योग्यता को बढ़ा सके। निरंतर अभ्यास करते रहना होगा। एक बार की बात है, एक बाज के दो बच्चे थे। दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे लेकिन उड़ना नहीं सीख पा रहे थे। रोजाना उनके पिता दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल में ले जाता, जहां दिन भर दोनों बच्चे दाना चूगते रहते। शाम को फिर पिता उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर वापस घर ले आता। रोजाना ये कर्म चलता रहा। बाज के बच्चों ने भी ये सोच लिया कि जब पिता हमें ले जाते हैं और ले आते हैं तो फिर हमें उड़ने के लिए प्रयास करने की जरूरत क्या है। उधर बाज ने बच्चों की इस मनसा को जान लिया। वो जान चुका था कि दोनों बच्चे आलसी हो गए और मेहनत करना नहीं चाहते। अगले दिन पिता ने दोनों बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाया और आकाश में ले उड़ा। ऊंचाई पर पहुंचने पर अचानक पिता ने दोनों बच्चों को अपनी पीठ से गिरा दिया। खुद को मुसीबत में देख दोनों बच्चों ने पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिया और उड़ान भरने लगे। शाम को घर पहुंचकर दोनों बच्चों ने अपने माता को इस बारे में बताया, तो माता ने दोनों बच्चों को समझाया कि जो लोग अपने आप नहीं सीखते उन्हें ऐसे ही सिखाया जाता है। बच्चों को अपनी माँ की बात समझ में आ गई। इसके बाद वह आलस से छोड़ ऊंची उड़ान भरना सीखने लगे। दोस्तों, जो व्यक्ति आलसी होता है उसका ना तो वर्तमान होता है ना ही भविष्य। ऐसे व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। दरअसल आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अगर किसी व्यक्ति में आलस भरा है तो वो अपने जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। वो ना तो अपने जीवन की कोई कीमत समझता है और ना ही किसी कार्य को। उसकी नजर में दोनों ही चीजों की कोई अहमियत नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आलस की चपेट में होता है। यदि हम अपने जीवन में सफल होने की कामना करते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग को उसके लिए तैयार करना होगा। जीवन में सफल होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है, आप सफलता के बारे में क्या सोचते हैं। यदि कोई भी आदमी अपने आप को बिना कुछ किए हुए पहले ही अपने आप को असफल मान ले तो वो पूरी जिंदगी में कभी भी
सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह सफल होने के लिए नहीं सोचता, बल्कि सफलता से ज्यादा असफलता के बारे में सोचता है। इसलिए जिंदगी सफल होने के लिए सबसे पहले अपने सोच को सफल होने की जरूरत है। सफलता हासिल करने के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती नकारात्मक विचारों और कार्यों से छुटकारा पाना है, सकारात्मक सोच विकसित करना और इसके साथ साथ बीच में सफलताओं के बाद भी उठ खड़े होकर आगे बढ़ने की भावना रखना जरूरी है। सफलता पाने के लिए अपने मन को समझाकर असफलताओं, आलोचनाओं का डटकर सामना करना चाहिए। यदि एक बार समय चला गया और आपने उसका सही उपयोग नहीं किया तो समझ लीजिए आपको बाद में बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि काश मैंने उस समय को बर्बाद ना किया होता तो आज मैं कुछ और होता। यदि एक बार समय चला जाता है तो फिर अफसोस के अलावा और कुछ बाकी नहीं रहता। समय आपकी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है जो भगवान ने सभी को समान रूप से दिया है। अब यह आपके ऊपर है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि समय का हर पल आपके लिए एक अवसर है और इस अवसर का फायदा उठाकर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यदि आप हर पल का सही उपयोग कर पाते हैं तो आपको सफलता की ऊंचाइयों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि आप नदी की तरह बहते हुए इस समय का उपयोग नहीं कर पाए तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको ना चाहकर भी ये कहना पड़ेगा कि काश मैंने उस समय वो काम कर लिया होता, काश मैं अपने जीवन के प्रति उस समय सचेत होता। यदि आपके पास किसी काम में सफल होने का कुछ भी समय और बाकी बचा है तो तुरंत संभल जाइए, मौका अभी भी आपके हाथ में, बस मेहनत कुछ ज्यादा करनी होगी। अगर कोई व्यक्ति